सिर्फ 2 महीने पहले, जी हाँ, जब अहमदाबाद में टेस्ट मैच ख़त्म हुआ था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उस वक्त आप और मैं क्या, अगर टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा या राहुल द्रविड़ की भी बात करें तो उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि जो अगला टेस्ट मैच वो 2 महीने बाद खेलने वाले हैं इंग्लैंड में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल महाबली ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ, वहाँ पर उस टीम में अजिंक्य रहाणे होंगे तो किसी को यकीन नहीं होगा निश्चित तौर पर। और ये इस तरह का टर्न अराउंड है, क्योंकि जहाँ तक शार्दुल ठाकुर की बात है इसके बारे में रोहित शर्मा ने चर्चा की थी, लेकिन अजिंक्य रहाणे तो दूर दूर तक कहीं भी नहीं थे, क्योंकि ऑब्वियसली उस समय टेस्ट टीम में सूर्य कुमार यादव थे, श्रेयस अय्यर थे, तो कोई चांस ही नहीं था। लेकिन देखिए किस्मत ऐसी है कि अजिंक्य रहाणे ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पिछले सीज़न में करीब 634 रन बनाए। उन्होंने लगातार अपना दावा ठोके रखा कि मैं हूँ, मैं कहीं गया नहीं हूँ। उसके बाद देखिए सूर्य कुमार यादव का फॉर्म बिगड़ता है, वो टेस्ट टीम से उनकी छुट्टी होती है। श्रेयस अय्यर जिनको एकदम दावेदार माना जा रहा था, पक्की थी उनकी जगह प्लेइंग 11 में, वो इंजर्ड हो जाते हैं, वो बाहर हो जाते हैं और आपको एक टेस्ट मैच खेलने के लिए इंग्लैंड जाना है। यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है एक अनुभवी बल्लेबाज की जिसका ओवरसीज़ रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो। तो रहाणे आते हैं, लेकिन रहाणे के लिए यहाँ पर भी अब तक भी रहाणे के लिए आना आसान नहीं था। लोग बातें करते, लेकिन यहीं पर रहाणे को मदद मिलती है आईपीएल से। आईपीएल यूँ तो है T20 फॉर्मेट, क्लब क्रिकेट है, लेकिन यहाँ पर रहाणे ने सिर्फ 205 रन बनाए हैं, लेकिन उनके स्ट्राइक रेट जो है करीब 200 की है और वो रोहित शर्मा, विराट कोहली इन सब से आगे फ़िलहाल चल रहे हैं। और एक तरह से देखा जाए आईपीएल का जो सीज़न चल रहा है उसके फ्लेवर हैं रहाणे। तो ऐसे में रहाणे का टीम इंडिया में फिर से वापस करना शायद अब चौंकाने वाली बात नहीं दिखती है। और सिर्फ ये आईपीएल की फॉर्म नहीं, अगर रहाणे के खेल को देखें तो उन्होंने इंग्लैंड में उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है। रहाणे उन चुनिंदा बल्लेबाजों में से हैं जब भी वो विदेशी दौरे पर गए हैं, चाहे इंग्लैंड के या ऑस्ट्रेलिया के या फिर श्रीलंका के, विदेशी ज़मीन पर उन्होंने पहली सीरीज़ में उन्होंने 100 किया। यहाँ तक कि साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने अपने पहले साउथ अफ्रीका दौरे पर 96 किया था, वो 4 रन से चूके थे। तो ये दिखाता है। और अगर आप विदेशी ज़मीन पर बेस्ट 100 की बात करें तो आपको MCG का 100 याद आएगा रहाणे का ऑस्ट्रेलिया दौरे पे, जब वो उन्होंने कप्तान पे तौर पे पारी खेली थी, या फिर विराट कोहली के साथ भी ऑस्ट्रेलिया में एक बार उन्होंने शानदार पारी खेली थी उससे प्रीवियस दौरे पे। या आप बात करें साउथ अफ्रीका में उनके 96 की, या लॉर्ड्स में इंग्लैंड में भारत ने जो टेस्ट मैच जीता था वहाँ पर बड़े मुश्किल विकेट पर रहाणे रन बनाया था। तो ये सारी जो यादें हैं वो कहीं ना कहीं रहाणे के क्रेडेंशियल को मजबूती देती हैं। और एक तरह से देखा जाए बड़ी फेरी टेल स्टोरी होगी। आशीष नेहरा ने कमबैक किया था आईपीएल में बेहतरीन खेल दिखाकर। हमारे सामने शेन वॉटसन का उदाहरण है, उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई टीम में वापसी की थी और लंबा करियर उनका खिंचा था। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या अजिंक्य रहाणे भी नेहरा और शेन वॉटसन की तरह इस वापसी को, जो उन्होंने आईपीएल के बदौलत राष्ट्रीय टीम में वापसी की है, इस वापसी को क्या वो लंबा खींच पाएंगे? वो उनके पास एक चुनौती होगी, क्योंकि बात सिर्फ वन ऑफ टेस्ट मैच की नहीं है। इंग्लैंड में अगर वो उन्हें मौका मिलता है, प्लेइंग 11 में वो खेलते हैं, तो उसके ठीक 1 महीने बाद वेस्ट इंडीज़ का दौरा है जहाँ पर 2 टेस्ट मैच खेले जाने हैं। उसके बाद इस साल के अंत में साउथ अफ्रीका में भी 2 टेस्ट मैच होने हैं। तो कौन जाने, रहाणे जो एक तरह से देखा जाए टेस्ट टीम से बहुत दूर चले गए थे, 34 साल की उम्र में लग नहीं रहा था उनकी कोई कमबैक होगी। उन्हें एक लाइफ लाइन मिली है आईपीएल के ज़रिए, और इस लाइफ लाइन का वो कितना फ़ायदा उठाते हैं ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन हमारी तरफ से रहाणे को बेस्ट ऑफ लक।